अस्सलाम वालेकुम। शाहिद इकबाल मुगल आपसे मुखातब हूँ। काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैंने सोचा थोड़ा सा एमआरआई के बारे में आपको एमआरआई से आपकी इंट्रोडक्शन करवा दूँ और एमआरआई के ऊपर जो काम हो रहा है और जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं और इसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज आप लोगों के लिए शेयर कर दूँ। बेसिकली यू ऑल नो कि एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। अभी तक इसमें हम दो किस्म की एमआरआई हमारे पास यूज़ हो रही हैं, एक ओपन एमआरआई और एक क्लोज एमआरआई। ओपन एमआरआई और क्लोज एमआरआई में डिफरेंस क्या है, आप सब लोगों को पता है कि क्लोज एमआरआई क्योंकि क्लोज होती है, बोर शेप होती है, और ओपन एमआरआई जो है वो ओपन है, जिसमें एक साइड पे पिलर लगा होगा या स्टैंडिंग में भी यूज़ होती है, और इसकी बाकी साइडें जो होती हैं वो ओपन होती हैं, जो क्लस्ट्रोफोबिक पेशेंट्स के लिए यूज़ की जाती है। दोनों में डिफरेंस मेन ये है कि ओपन एमआरआई की जो रेजोल्यूशन है वो कम होती है, इसके स्कैन इतने अच्छे नहीं होते, मतलब फ़र्क होता है। और 1.5 या क्लोज एमआरआई जिसमें 3 भी है, 4 भी है, 7 भी है, मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, उसकी रेजोल्यूशन अच्छी होती है, उसका इमेज क्वालिटी अच्छी होती है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बाकी पेशेंट्स के लिए ये है कि ओपन एमआरआई जो है वो ईजीली पेशेंट उसमें लेट जाते हैं, या उसमें क्लस्ट्रोफोबिक जितने भी पेशेंट होते हैं वो उसमें ईजी लेट सकते हैं, उनके लिए थोड़ा सा कंपेटेबल होता है, ईजी होता है। और जो क्लोज एमआरआई होती है वो थोड़ी सी उनके लिए मुश्किल होती है, उसमें लेटना मुश्किल होता है उसके लिए, या तो उसको पेशेंट को एनेस्थीसिया देना पड़ता है। थोड़ा सा रेजोल्यूशन के अंदर इनका फ़र्क होता है। मैं उसकी जो इमेजेस हैं वो भी आपके सामने जो है वो शेयर कर देता हूँ। बेसिकली ओपन एमआरआई हो या क्लोज एमआरआई हो, दोनों का मैकेनिज्म सेम है, क्योंकि मैग्नेटिक रेजोनेंस से ही इमेज प्रोड्यूस की जाती है दोनों के अंदर। ओपन एमआरआई के अंदर लिमिटेड स्कैन किए जाते हैं, जैसे ब्रेन के स्कैन हो गए, स्पाइन के स्कैन हो गए जिसमें सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन, जॉइंट स्टडी हो गई जिसमें एंकल जॉइंट, फुट की स्टडी, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, पेल्विस का एरिया, और इसके अलावा शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, हैंड वगैरह ये आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और जो क्लोज एमआरआई होती है, जो उस पर आप हर किस्म की स्कैन कर सकते हैं, डायनामिक स्कैन्स कर सकते हैं, आप एमआरसीपी वगैरह कर सकते हैं, फिर प्रोस्टेट के स्कैन कर सकते हैं, एपिलिप्सी के लिए जो सेलर टॉर्सिका के लिए जो किए जाते हैं वो स्कैन्स कर सकते हैं। मतलब जितनी भी थिन रेजोल्यूशंस वाली थिन स्लाइसेस के लिए जो परफॉर्म की जाती है, हाई रेजोल्यूशन के लिए जो परफॉर्म की जाती है स्टडीज़, वो आप ओपन के अलावा क्लोज के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस एक तो ये हो गया कि इसकी रेजोल्यूशन के अंदर फ़र्क होता है, दूसरा फ़र्क ये हो गया कि इसमें जो पेशेंट है वो इजीली लेट सकता है ओपन एमआरआई के अंदर, क्लोज के अंदर वो इजीली नहीं लेट सकता, उसको थोड़ा सा हमने सीडेट करना होता है। अब थोड़ा सा आपको ओपन एमआरआई के बारे में, मशीन के बारे में बता देता हूँ कि इसकी मशीन कैसी है, उसकी डिज़ाइन कैसे है, इसके अंदर कॉइल्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं और वो कैसी हैं, वो उसके अंदर उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ। ये ओपन एमआरआई है आपके सामने। इसके सेकंड 2 पिलर लगे हुए हैं, दोनों साइडों से ये क्लोज है, आगे पीछे से ये ओपन है। इसमें ओपन एमआरआई और क्लोज एमआरआई की दोनों की इमेज मौजूद है। इसमें भी देखें तो ओपन एमआरआई और क्लोज एमआरआई की इमेज आपके सामने है। ये हमारे पास ओपन एमआरआई है, इसके नाम से आप देख सकते हैं इंस्पायर अपर्टो हटाइची की ये ओपन एमआरआई है 0.4। ओपन एमआरआई से मुराद ये है कि इसका अगर आप देखें तो 3 साइडें इसकी खुली हैं, ओपन है, और एक साइड पे इसका एक पिलर लगा हुआ है, ठीक है। दरमियान में इसका जो बोर है ये टोटली ओपन है, साइडों से ये ओपन है, तो पेशेंट जब इसके अंदर लेटते हैं तो वो इतना सफोकेटेड फील नहीं करते, वो थोड़ा सा फ्री फील करते हैं इसके अंदर, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है, तो ऊपर भी और नीचे भी इसके मैग्नेट लगा होता है और साइडों से ये ओपन होती है। मैं मोबाइल इसके ज़्यादा करीब नहीं लेके जा सकता क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है, बेशक इस वक्त ऑफ है, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में हमेशा जो है वो मैग्नेट मौजूद होता है, उसकी जो खुसूसियत है वो मौजूद होती है। तो ये
ओपन MRI है। इसमें यह है कि साइडों से ही ओपन है, और इसका बाकी अगर आप रूम देखें तो उसमें कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है या लोहे की जो चीज़ है वो नहीं लगी होती, क्योंकि उससे इसके अंदर नॉइज़ वगैरह आता है और डिस्टर्ब होती है। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें लगी होती हैं वो कंपैटिबल होती हैं, MR कंपैटिबल। इसकी लाइनिंग ऐसी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, स्टील की बनी होती है, या दूसरे किसी मटेरियल की जो MR कंपैटिबल हो। तो इसके अलावा जो है मैं थोड़ा सा आपको इसकी कॉइल्स के बारे में बताता हूँ। इसमें हम यूज़ करते हैं बॉडी कॉइल्स। ये बॉडी कॉइल है। इसकी बॉडी कॉइल में ये होता है कि आप इसमें लंबर स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, पेल्विस, हिप एरिया जो है वो उसको कवर कर सकते हैं। इसके ये लॉक हैं, ठीक है जी। और दूसरी साइड जिस पे ये क्लोज होता है, ये इसके लॉक्स। ये इसकी केबल वायर है जिसको हम कनेक्ट करते हैं, और ये भी इसकी बॉडी कॉइल्स हैं। इसके अलावा ये रिस्ट की कॉइल है, ये छोटी। और अगर आप बाकी देखना चाहते हैं तो ये सर्वाइकल की कॉइल है। इसमें सर्वाइकल स्पाइन जो है वो परफॉर्म किया जाता है, और इसके अलावा शोल्डर भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये भी जो कॉइल है ये इसकी सर्वाइकल की कॉइल है। ये ब्रेन कॉइल है। इसके लॉक यहाँ पे लगे होते हैं, इसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसको आप उठा सकते हैं ऐसे। क्लोज़ करने के लिए भी यही इसका ये तरीकाकार है कि आप इसको पहले क्लोज़ करेंगे, नीचे वाली साइड से इसको फिक्स करेंगे और इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। ये इसकी कॉइल की केबल है, और इसके ये लॉक हैं। ये नी के लिए यूज़ की जाती है, नी कॉइल। ये ब्रांड की कॉइल है, ठीक है। ये ओपन MRI के अंदर ये कॉइल्स यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा जो है फ्लेक्सिबल कॉइल इसमें यूज़ नहीं होती, क्योंकि ये ओपन MRI लिमिटेड स्टडी ही परफॉर्म करती है। ब्रेन के अंदर ब्रेन के जितने भी स्कैन होंगे वो परफॉर्म किए जाते हैं। सर्वाइकल का, शोल्डर का भी परफॉर्म कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है रिस्ट के लिए अलग से है। इस ब्रेन वाली कॉइल का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर आप फुट भी कर सकते हैं, एंकल कर सकते हैं, ब्रेन के स्कैन्स कर सकते हैं। जो बॉडी कॉइल्स हैं ये बॉडी फ्लेक्सिबल होती हैं, और इसमें आप जो है वो लंबर स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, शोल्डर नहीं, हिप जॉइंट जो है वो, पेल्विस का एरिया जो है वो आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इसके कॉइल्स के बारे में। पोजीशन बनाने के बाद जब पोजीशन हम बनाते हैं पेशेंट को, तो यहाँ पे ये बटन जो हैं इनको हम यूज़ करते हैं। सबसे ऊपर वाला बटन जो आप अगर देख सकते हैं, ये जो 4 बटन लगे हुए हैं, इसमें जो सबसे ऊपर वाला बटन है इसको हम प्रेस करेंगे तो टेबल इसका जो है वो मूव करके ऊपर भी आएगा और इन साइड भी मूव करेगा, ठीक है। अगर मैंने टेबल को लेफ़्ट या राइट करना है तो मैंने लेफ़्ट या राइट बटन जो है वो प्रेस करना है। उसके अलावा जो है इस पर अगर आप बाकी बटन्स देखें तो इसमें एक सेट का बटन है। आप सेट के बटन से जो है वो उसको, जब आप पोजीशन बना लेते हैं तो आपने सेट का बटन प्रेस करना है जब तक टेबल अपनी फिक्स पोजीशन पर मूव नहीं कर लेता। तो उसके बाद सेट करने के बाद, क्योंकि इसके ऊपर साथ लेज़र वाला बटन भी है, तो लेज़र वाले बटन पे आपने पोजीशन करनी है। जो भी पोजीशनिंग जब मैं आपको बताऊंगा तो उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि पोजीशन अपने लेज़र को कैसे सेट करनी है। जब आप पोजीशन बना चुके होते हैं तो आपने इसको सेट का बटन जो है वो प्रेस करना है, ताकि आपका जो टेबल है वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे चला जाए। उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पॉज और अबॉर्ट का बटन भी लगा हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो ये पॉज और अबॉर्ट का बटन भी इसके ऊपर मौजूद है। तो आप इससे स्कैन अगर चल रहा है तो उसको पॉज भी कर सकते हैं, या टोटली ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर सिंपल से लिमिटेड से बटन है, आप इनको यूज़ करते हुए पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है जी। केबल जो है वो इसकी आपने यहाँ पे फिक्स करनी होती है। इसकी जब आप पोजीशन बना चुके होते हैं तो उसके बाद आपने इसकी जो केबल है यहाँ पे लगानी होती है प्रॉपर तरीके से। इसकी ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे एक छोटा सा रेड बटन का निशान है, तो केबल के ऊपर भी रेड बटन का निशान होता है, तो आपने इसको दोनों को बराबर रख के इसके लगाना होता है, ठीक है। ये ओपन MRI के लिए। बाकी इसके अलावा जो है वो जो क्लोज MRI हुई थी वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसका प्रोटोकॉल्स भी डिफरेंट होते हैं, उसकी लाइनिंग डिफरेंट होती है, उसकी कॉइल्स डिफरेंट होती हैं। और ये ओपन MRI है, इसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है और इसकी थोड़ी सी रेजोल्यूशन वगैरह ये दूसरी से डिफरेंट होती है।
ओपन और क्लोज एमआरआई में तो काफ़ी सारे डिफरेंस हैं, लेकिन इसका जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इसका एक तो बोर जो है वो ओपन होता है, क्लोज वाली का थोड़ा क्लोज शेप होता है, जैसे आपको इमेज के अंदर भी नज़र आ रहा है। क्लोज के अंदर पेशेंट लेटता है जो क्लस्ट्रोफोबिक होता है, तो वो सफोकेटेड फील करता है, उसका सांस मुश्किल से आता है। तो अक्सर पेशेंट जो है वो क्लोज एमआरआई के अंदर लेटना पसंद नहीं करते या नहीं लेट सकते, तो उसको फिर ओपन एमआरआई के अंदर हम परफॉर्म करते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा मेन एडवांटेज है। इसके अलावा क्लोज एमआरआई की जो स्ट्रक्चर, तो खैर इसकी डिफरेंस है कि उसके अंदर हीलियम होती है और उसको हम बनाते हैं, उसका मैग्नेट बनाया जाता है, जबकि क्लोज एमआरआई जो है उसमें परमानेंट मैग्नेट लगा होता है जो हमेशा इसके अंदर मौजूद होता है। और इसके अंदर जो कॉइल्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो डिफरेंट होती हैं, और क्लोज की जो कॉइल्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। रूम बेसिकली इनके सेम होते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो स्ट्रक्चर है, जो बनाने का तरीक़ाकार है, वो दोनों का अलग अलग होता है, और रेजोल्यूशन वाइज भी ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। क्लस्ट्रोफोबिया के ऊपर भी मैं आपको एक इंशाल्लाह एक पूरा लेक्चर भी शेयर करूंगा और उसकी वीडियो भी साथ शेयर करूंगा, लेकिन जो मेन डिफरेंस था वो मैंने आपको बताया, और एमआरआई के ऊपर भी आपको जो क्लोज और ओपन है इन दोनों के डिफरेंस भी बताया मैंने आपको। और जो ओपन एमआरआई है ये लिमिटेड स्कैन करती है, तो उम्मीद है कि आपको ओपन एमआरआई और क्लोज एमआरआई और कॉइल्स और इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो पता चला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी चीज़ें भी इनकी आपसे शेयर करूँगा, जिसमें प्लानिंग वगैरह होगी, जिसमें पैरामीटर्स वगैरह होंगे, और बाकी डिटेल आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए ही ये वीडियोस बनाई जाती हैं ताकि आप लोगों को इससे नॉलेज मिले और आप लोगों को बेसिक और बाकी चीज़ों के बारे में डिटेल पता चले। तो आपके को भी क्वेश्चन अगर हों तो आप उसमें पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और अपनी क्यूरीज शेयर कर सकते हैं ताकि फ़र्दर वीडियोस उसके ऊपर बनाई जा सकें और आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं उनको सॉल्व किया जा सके। थैंक यू सो मच।